भागलपुर नाम का बहुत सा प्यारा गांव था। उसमें एक व्यापारी रहता था, हीरालाल। वह बहुत ही भला और शांत व्यवहार का इंसान था। वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। वह दिन भर सब्जी बेचता गांव के बाजार में। सब्जी ले लो भाई, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। सब्जी ले लो भाई, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। उसका व्यवहार अच्छा होने के कारण सब कोई उसके पास सब्जियां लेने के लिए आते। वह शाम को सब्जियां बेचकर घर आ जाता। अरे पापा, आज बहुत अच्छा धंधा रहा सब्जियों का। कोई बात नहीं बेटा, इसी तरह मेहनत करो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। वही उसका एक छोटा भाई था जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता था। वह एक दिन सब्जियां बेचकर घर आया हुआ था। तभी उसके भाई ने उसे कॉल किया। भैया मुझे किताबें लेनी है, मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए बेटा? ज्यादा नहीं, मुझे बस 4,000 चाहिए। 4,000 सुन के हीरालाल के होश उड़ गए। पर वह क्या करता हुआ अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसने उसे बोला, भाई तुम मन से पढ़ाई करना और ध्यान लगाकर पढ़ना। तुम पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे भेज देता रहूंगा। उसने उसे 4,000 भिजवा दिए। फिर उसके भाई ने कॉल काट दिया। पर उसका भाई वह पैसा पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए मांग रहा था। वह पैसे मिलने के बाद उसने अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की। उसका भाई सुबह होते ही सब्जी बेचने चला गया। वह दिन भर सब्जियां बेचकर शाम को घर आया तो उसने अपने पापा को सारी बात बता दी। कुछ दिनों के बाद उसका छोटा भाई पढ़ाई करके वापस घर आ गया, लेकिन वह चाहता था कि मेरा भाई मुझे और पैसे दे। उसके दिमाग में एक लालच आई और उसने अपने भाई को जाकर बोला, भैया मैंने पढ़ा है कि टमाटर के भाव बढ़ने वाले हैं। आप एक काम करो, सारे सब्जियां बेचने छोड़कर बस आप टमाटर बेचो। हीरालाल भला होने की वजह से वह अपने पढ़े लिखे भाई के बातों पर यकीन कर लिया। पर उसने अपने भाई से बोला, अरे भाई, लेकिन बाजार में तो और कोई भी टमाटर भेजती है। अगर सब टमाटर बेचेंगे तो फिर मेरा सिर्फ टमाटर कैसे बिकेगा? भैया आप उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। उसने एक रामू नाम के टमाटर बेचने वाले व्यापारी के पास गया और उसे उल्टी सीधी बातें बताकर उससे सारी टमाटर खरीद ली। उसने वैसा ही सारे व्यापारियों के साथ किया। बाजार में जितने भी टमाटर थे सबको सस्ती दामों में खरीद ली, या बोलकर कि टमाटर खाने वाले अब सारे लोग मर जाएंगे क्योंकि इसमें जहर है। और उसने सारे टमाटर को अपने घर के पीछे वाले हिस्से में रख दिए और अगले सुबह सिर्फ टमाटर लेकर अपने भाई के साथ बाजार में बेचने के लिए आ गया। भैया पूरे बाजार में किसी के पास टमाटर नहीं है, आप इसे दोगुनी दम पर बेचो, हमारे सारे टमाटर बिक जाएंगे। उसका भाई टमाटर बेचने लगा। टमाटर ले लो भाई, टमाटर ताजा ताजा टमाटर। उसका व्यवहार अच्छा होने के कारण सारे लोग उसके पास टमाटर लेने आ गए और उसने दोगुनी दम पर सारे टमाटर बेच दिया। वह जब शाम को घर गया तो उसने देखा कि बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था। उसके मन में लालच बहुत बढ़ गई। वह अगले सुबह फिर गया टमाटर बेचने के लिए और टमाटर का दाम और बढ़ाकर बेचने लगा। पर उतने महंगे टमाटर का दाम सुनकर कोई भी टमाटर नहीं लेने लगा। उसके पास एक भी ग्राहक नहीं जाने लगे। पर वह लालच के कारण दाम नहीं काम कर रहा था। कुछ समय बीत गए और बाजार में सारे व्यापारियों ने फिर से टमाटर ले आए बचने के लिए। तब तक हीरालाल के रखे हुए गोदाम के सारे टमाटर कर चुके थे, जिससे उसका भारी नुकसान हुआ। फिर वह शाम को घर में बैठा हुआ था, तभी उसके पिताजी ने उससे कहा, देखो बेटा, अगर तुम लालची नहीं करते, अपने छोटे भाई के बात पर नहीं आते, तो तुम्हारा धंधा अच्छा खासा चल रहा था। तुम्हारा धंधा भी चलता और ना किसी से तुम्हारा व्यवहार खराब होता। इसलिए हमें लालच कभी नहीं करनी चाहिए। तुम कल से जो और फिर से सारी सब्जियां बेचने लगो। जो हो गया सो हो गया। अगले सुबह से हीरालाल फिर से अपनी सारी सब्जियां बेचना चालू कर दिया और उसका छोटा भाई भी पढ़ने के लिए फिर से बाहर चला गया और उसे दिन के बाद से उसने लालच करना छोड़ दिया।